गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स देखे थे। उसमें हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था और कुछ पॉइंट्स देखे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए। अब हम आगे बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये न्यू टॉपिक नहीं है, ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता चुका है कि सॉइल को फर्टाइल करने के लिए फार्मर उसमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर ऐड करते हैं। अब फर्टिलाइज़र और मैन्योर का क्या काम होता है? फर्टिलाइज़र जो होता है वो सॉइल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जहाँ, और मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब ये मैन मेड होता है जिसे हम खाद भी कहते हैं। फार्मर्स इसे बनाते हैं, जैसे कि प्लांट के जो वेस्ट होते हैं, एनिमल वेस्ट होते हैं, वो एक बड़े से गड्ढे में ये सारे वेस्ट को कलेक्ट करते जाते हैं और उसको डिकम्पोज़ कराते हैं। डिकम्पोज़ करने के बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सारे वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? खाद में बदल देते हैं। और फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र केमिकल होता है जो कि न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा रिच होता है। फर्टिलाइज़र सम एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइज़र के, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK भी बोला जाता है इसको। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र और मैन्योर सॉइल के ग्रोथ या डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं काम करता है, या उसको फर्टाइल बनाने के लिए काम करता है। फार्मर्स को अच्छी खेती या अच्छा क्रॉप इन्हीं के यूज़ करने की वजह से मिलता है। कभी कभी ऑलमोस्ट एवरी टाइम डर रहता है कि क्रॉप्स में कीड़े या छोटे छोटे बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है, वो ना लग जाए। तो उनसे बचाने के लिए फार्मर्स अपने क्रॉप्स में फर्टिलाइज़र और मैन्योर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिया है फर्टिलाइज़र और मैन्योर का, जिसे आपको अच्छे से समझना है और लर्न करना है। फर्टिलाइज़र क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में बनता है। फर्टिलाइज़र डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। ह्यूमस मतलब फर्टिलिटी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। जो अच्छी सॉइल को बर्बाद ना होते हुए उसको फर्टाइल बनाना, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। फर्टिलाइज़र में ह्यूमस नहीं मिलता। हाँ, सिर्फ ये है कि क्रॉप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म से फ्री रहते हैं, उसमें कुछ कीड़े नहीं लगते। लेकिन ये है कि ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो हमारी मिट्टी भी ख़राब हो सकती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, फर्टिलाइज़र्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीन चीज़ में फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र में हाई अमाउंट होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का। अब आते हैं हम मैन्योर की तरफ। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज़। ये एक नेचुरल होता है या ऑर्गेनिक मटेरियल भी कह सकते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनाया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ये खेतों में भी बनाया जा सकता है। और ये प्रोवाइड करता है लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस मैंने पहले भी बता चुका, ये मिट्टी को फर्टाइल भी बनाता है और क्या बोलते हैं, क्रॉप को, हमारी फसल को ख़राब होने से बचाता भी है। और अगर हम ज़्यादा ह्यूमस भी ऐड कर रहे हैं तो उससे हमारी मिट्टी और अच्छी होगी, ख़राब नहीं होगी। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन उसमें क्या होता है, जो प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र और मैन्योर, इनके डिफरेंस बिटवीन आपको अच्छे से लर्न करने हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। और मैन्योर ऐड करने के क्या क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला है, इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मतलब जो मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता होती है वो उसको बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। पोरस मतलब थोड़े थोड़े उसमें होल्स पैदा करता है, या छेद कह सके, जिसकी वजह से गैस जो है ईज़िली एक्सचेंज हो जाते हैं। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ह्यूमस मैन्योर ऐड करने से उसमें छोटे छोटे जो माइक्रोब्स, जो यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं, वो पैदा हो जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। टेक्सचर मीन्स क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन ईजी शब्दों में कहा जाए तो सिंचाई।
अब सिंचाई क्या होती है? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। क्रॉप को, फसल को समय समय पर पानी देना, उसी को हम कहते हैं इरिगेशन। और इरिगेशन के कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल। ये सारे हमारे सोर्सेज हैं किसके? इरिगेशन की। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है। ट्रेडिशनल मतलब पहले पुराने ज़माने में कह सकते हैं, इन मेथड से खेतों में पानी पहुंचाया जाता था, जिसमें फर्स्ट मेथड है मोट या पुलिस सिस्टम, सेकंड है चेन पंप, थर्ड है ढेकली और फोर्थ है राहट, जिसको हम लेवर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये सब है हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आपके पास अगर बुक है तो आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।